ललिता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थीं, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा। सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज़ रोज़ की किचकिच से तंग आकर नव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विवेक, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वो अब रोज़ शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विवेक बहुत चुप चुप रहने लगा था, ना खाने का होश ना पीने का। ललिता जी पहले से ही कान की कच्ची थीं। हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थीं। उनकी इन्हीं आदतों से इनके पति सोमनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वो अक्सर उनको समझाते कि ललिता, समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोग को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है, वो तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। लोगों की बात सुनकर आप अपना घर बर्बाद कर दोगी, पर ललिता जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वो थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थीं। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विवेक उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर भी था। ललिता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान था। उनका अरमान था कि वो अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेंगी और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विवेक कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट नव्या को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। जब विवेक ने ये बात घर में बताई तो ललिता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और नव्या को उनकी बहू बनकर घर आ गई। नव्या बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी। वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही ललिता देवी को छोड़कर पूरे परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वो घर के हर काम में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो। तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वो पूरी कर दी बेटा। वो उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर ललिता देवी चिढ़ जाती थीं। हालांकि वो भी समझती थी कि नव्या उनकी सोच से ज़्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोस की सहेलियां सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थीं और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थीं। वो अक्सर उनको भड़काती, अरे ललिता, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विवेक को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वो जानती थी कि विवेक इकलौता है, आगे चलकर सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे ललिता जी के मन में नव्या के लिए नफरत और चिढ़ पैदा होती गई। पहले ही नव्या उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज़्यादा उससे चिढ़ होने लगी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वो दादी भी बन गई थी तो दो प्यारे बच्ची की, पर
उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वो किसी न किसी बात को लेकर रोज़ घर में लड़ाई करने लगी थीं। ललिता जी को सोमनाथ जी और विवेक दोनों ही समझाते, पर वो एक ज़िद्दी बच्चे समान हो गई थीं। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नब्या एक आँख ना भाती। नब्या भी अब परेशान हो गई थी। नब्या का भी इसी क्लेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वो पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब ज़्यादा होने लगा तो वो भी जवाब देने लगी और विवेक से अलग घर लेकर रहने को जिद करने लगी थी। लेकिन विवेक कहता कि वो किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग होगा। इस वृद्धावस्था में उनको साथ ही रहना होगा। यह अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। नब्या इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। ललिता जी कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थीं। इसी बीच जब नब्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वो कोशिश कर कुछ काम करके ही जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका न मिले। अब ललिता जी की सहेलियाँ उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विवेक तो जल्दी घर आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुन सुनकर ललिता देवी विवेक को भी भड़काने लगी थीं। विवेक जो रोज़ रोज़ की कलेश से वैसे ही परेशान था, वो अब नब्या पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर नब्या का भी सब्र का बांध टूटने लगा। एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफ़र करवाकर बच्चों को लेकर चली गई। आज सोमनाथ जी और उनका परिवार ललिता जी को ही सबका जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार के कारण दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थीं और रो रही थीं। आज ललिता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाया जा रहा था कि एक दिन उन्होंने अपने बेटे विवेक से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ। विवेक ने कहा, किस मुंह से मैं उसे लेने जाऊं माँ, मैंने उससे किया एक भी वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। सोमनाथ जी ने कहा, ललिता जी अब आपकी यही सज़ा है, आप अकेले ही रहें और इस घर पर बस आपका राज होगा। ललिता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती, जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी। हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफ़रत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि किसी की अच्छाई ही ना दिखे। अगर आप किसी से नफ़रत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं आती, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी अकेले हो जाओगे। आपके साथ कोई भी अपना नहीं होगा।
दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।